अभिषेक बंटी नेता था, नेता रहेगा। अरे भाजपा तो यहाँ नजर आते हैं, नजर आ रहे हैं ना। कोई आरोप से कोई आरोप नहीं है। बात रहे थे नीरज और उस दौरान उनके नाम की घोषणा हुई, आप उनके लिए एकदम जाएंगे? एकदम डोर टू डोर जाएंगे एकदम। अभिषेक कुमार बंटी कहीं भागा नहीं है, मैदान छोड़ के कहीं नहीं गया है, बल्कि मैदान में ही डटा हुआ है। ये बात खुद अभिषेक कुमार बंटी ने सामने आकर के कह दी है। वही अभिषेक कुमार बंटी जिनसे कि उम्मीदवार बनाने के बाद उम्मीदवारी वापस ले लिया गया, जाकर के कह दिए कार्यालय में कि पारिवारिक कारण से हम उम्मीदवार नहीं रहेंगे, हम उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। और उसके बाद से लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि बीजेपी का उम्मीदवार ही रण छोड़ करके भाग गया, लेकिन आज सामने दिखे हैं, खुद सामने आकर के बोले हैं अभिषेक कुमार बंटी कि हम कहीं भी भागे नहीं हैं। और जो बीजेपी के नए प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा, उनको गले भी लगाते दिख रहे हैं और उनके लिए ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव प्रचार भी उसके लिए करेंगे और पूरे दम खम से करेंगे। देख लीजिए आप अभिषेक कुमार बंटी किस तरह से लौटे हैं और लौटने के बाद किस तरह से विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं और नीरज सिन्हा के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इस तरह की तैयारी है भैया, आपको देखे आप नीरज को गले भी लगा रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हम लोग लगातार क्षेत्र में काम करते आए हैं, चाहे जनता की हर समस्या को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वोटर लिस्ट का हो, कुछ भी मामला हो, हम जनता के बीच में हम लोग जुड़े रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। अच्छा, नाम वापस लेने के बाद भी आप खूब एक्टिव हैं। इसलिए कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसके लिए पार्टी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार नेतृत्व में आभारी हूँ कि मेरे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत बड़ा उम्मीद जताया, हम पर विश्वास जताया। क्या अभिषेक जी पुनः लौटेंगे किसी बड़े जिम्मेदारी के साथ? अभी तो पार्टी तय करेगी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा एकदम लगातार। अभिषेक का ही पैम्फलेट बांट रहे थे नीरज और उस दौरान उनके नाम की घोषणा हुई, आप उनके लिए एकदम जाएंगे? एकदम डोर टू डोर जाएंगे, एकदम सब जगह जाएंगे, सभी से आग्रह करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि अपने एनडीए प्रत्याशी नीरज जी को भारी मतों से विजय बनाना है। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि पहले भाग गया प्रत्याशी, उसको क्या कहिएगा? अरे भाजपा तो यहाँ नजर आते हैं, नजर आ रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व जो सोचा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हर मोर्चे पर खड़ा हूँ। सबसे ज्यादा आक्रामक कोई आक्रामक नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कह रहे कि ये नेतृत्व बदलने का चुनाव है। कोई नेतृत्व बदलने का चुनाव नहीं है, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, वर्कर की तरह काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। आरोप लग रहा है कोई आरोप से कोई आरोप नहीं है। अभिषेक बंटी का आप जनता को जाइए, अभिषेक बंटी नेता था, नेता रहेगा। तो सुना आपने किस तरह से अभिषेक कुमार बंटी ने साफ कर दिया है कि वो कहीं भी भागे नहीं हैं। क्यों उनका टिकट वापस किया गया था उस पर भी वो बोले। क्या पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक कुमार बंटी को देने वाली है, इस पर भी वो बोलते हुए नजर आए और विपक्ष को जवाब भी देते हुए नजर आए। बोले कि कौन कह रहा है कि हम भाग गए, हम यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये कार्यालय था बांकीपुर उपचुनाव के लिए, जिसका आज उद्घाटन होना था। नितिन नवीन आए हुए थे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नीरज भी थे जो कि उम्मीदवार हैं यहाँ के, और साथ में अभिषेक कुमार बंटी उनके पीछे एक स्तंभ की तरह खड़े थे। नीरज को गले भी लगाते हैं और नीरज को छोटा भाई भी बताते हैं और कहते हैं कि नीरज अगर चुनाव लड़ रहा है तो समझिए कि मेरा छोटा भाई लड़ रहा है, तो उसके लिए हम भी प्रचार करेंगे। आप याद करिए ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि नीरज जो है आप ही का पर्चा बांट रहा था और उसी समय उसको ऑफिस से बुलाया गया और कहा गया कि आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि वो मेरे लिए बांट रहे थे, अब हम भी जो है उनके लिए इसी तरह से प्रचार करेंगे। मतलब अभिषेक कुमार बंटी कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वो मैदान में टिके ही हुए हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।